पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में नगर निगम की ओर से लगातार टैक्स को लेकर के बढ़ाई जा रही मियाद और उसको लेकर के लगातार हो रही वसूली के अभियान को कहीं ना कहीं लगातार विरोध का अगर दामन थामना पड़ रहा है, तो इसके पीछे आज एक ऐसा चेहरा सामने आ गया है जो हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाता है और जब धमाका करता है तो उसे नाम देते हैं लोग कि आ गया त्रिपाठी बम। और इस बार हम फिर मान रहे हैं कि क्या नगर निगम क्षेत्र में त्रिपाठी बम फूटेगा, और फूटेगा तो किन मुद्दों को लेकर के फूटेगा? नहीं नहीं, कोई बम नहीं है। हम लोग तो किसान आदमी हैं। हम लोग रेड़मा 12 लोटा सूदना के कुछ 10 20 50 लोग बैठ करके, जो प्रमुख लोग हैं, जो समस्याएं थी, हम लोग जो फ़ोन करके बात कर रहे थे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों को ये पता चला कि झारखंड सरकार में जो रघुवर दास ने जो कानून बनाया था, वो कानून बनाया था कि एक ही ज़मीन जो हमारी खेती की ज़मीन है, एक तो गाँवों को 11-12 गाँवों को उन्होंने ले लिया नगर निगम में। अब उसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन में खेती होती है। अब उन खेती के ज़मीनों पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, कहीं 60 रुपये डिसमिल, कहीं कुछ डिसमिल, जबकि हम लोग ऑलरेडी किसान जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को टैक्स देते हैं। तो एक ही सरकार में एक ही ज़मीन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अलग, नगर विकास डिपार्टमेंट को अलग, तो हमारे यहाँ राज्य में 52 डिपार्टमेंट हैं। यदि 52 डिपार्टमेंट अलग अलग टैक्स लगा दें तब तो पब्लिक मर जाएगी। तो डुअल टैक्सेशन सिस्टम इज़ ए इलीगल सिस्टम। गवर्नमेंट कैनॉट मेक इट। टैक्स एक ही जगह लगेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले या अर्बन डेवलपमेंट ले, दोनों विभाग नहीं ले सकता टैक्स अलग अलग। तो यह गलत है, इसको सरकार को सुधार करे। इसमें कोई किसान टैक्स नहीं देगा। कौन लगता है जिम्मेवारी, गलतियां कहां से हुई है यह टैक्सेशन का? नगर विकास विभाग, सरकार आपकी ही है, झारखंड की सरकार, या फिर नगर निगम की ओर से? ये दो लोग गलती किए हैं, एक रघुवर दास और एक रघुवर दास की पार्टी। क्योंकि रघुवर दास अपने अहंकार में जो कानून लाया साइन करते गया, जो अफसर लेके आए। अरे अफसर तो एसी में बैठा रहता है, उसको क्या पता है कि जो हम गांव शामिल कर रहे हैं उसमें कितना ज़मीन है और कितना खेती हो रहा है। और वो अहंकार में साइन करते गया। और दूसरी उसकी पार्टी ने उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि वो जानती है कि वोट आएगा, हम हिंदू मुसलमान बोलेंगे, पब्लिक भुला जाएगा टैक्स। कुछ पब्लिक भूल भी जाता है, तो कुछ लोगों को देख के वो अपवाद को रूल्स मान लिया। और इसी के चलते रघुवर दास और उनकी पार्टी ने ये जनता पर थोप दिया। इसको हम लोग हटा रहे हैं, इसको लागू नहीं होने देंगे। ज़मीन का डुअल टैक्सेशन नहीं होगा। दूसरा है कि इन लोगों ने सड़क के आधार बनाया है, रघुवर दास जी ने, कि सड़क को देख करके टैक्स लो कि वहाँ कितना चौड़ा सड़क है। अरे भैया, तुम आदमी का उसका इनकम टैक्स दे के टैक्स ले लेता, सड़क देख करके टैक्स लो। अब रांची रोड है, वहाँ तुम 89 रुपये स्क्वायर फीट ले रहे हो। विनोद भूइयाँ रहते हैं वहीं, उनका मकान है, वो मकान हमको लगता है कि 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट है। अब विनोद भूइयाँ उनको 20,000 25,000 रुपया टैक्स कहाँ से देंगे? वो तो 100 रुपया उनका बेटा कमाता है, ला करके खाता है। तो सिर्फ सड़क ही क्राइटेरिया नहीं हो। एक का रांची रोड में हमारा कई गो दलित का पूरा बस्ती है, कहाँ से आपको टैक्स देगा ज़मीन का और घर का? तो आप सिर्फ क्राइटेरिया सड़क की चौड़ाई नहीं हो, लोगों का इनकम भी हो, यह भी देखा जाए। तो जो अफसर लेकर के आया, अपना थे मस्ती में अपना साइन कर दिए, जो बुझाए। कहीं ना कहीं कई तरह की बातें सामने आती है। पहले भी नगर निगम क्षेत्र में ये बातें आई हैं कि नक्शा बनाने के नाम पर, अन्य कई कार्यों के नाम पर नगर निगम के कर्मियों द्वारा भी वसूली की जाती है। कितनी बड़ी विडंबना है, और इसको मेदिनीनगर निगम से के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? नगर निगम को मैं चेतावनी देता हूँ, लोग पिटाने लगेंगे रास्ते पर। जो ऑथराइज नहीं है, नगर निगम गुंडों को हायर कर रहा है टैक्सेस वसूली के लिए। यह गलत है, गैर कानूनी है। जिसको टैक्स देना होगा आप लीगल नोटिस भेजिए, और नोटिस से ले जा करके आपके कार्यालय में टैक्स जमा करेगा, ऑनलाइन जमा करेगा। ये गुंडा राज नहीं चल रहा है कि आप भेज दीजिए 4 गो यहाँ कड़ा पहन करके लठैत को, और कि जा करके पगड़ी बांध करके कहेगा कि अरे टैक्स दे। खबरदार,
मेदिनीनगर के लोगों को अपमानित करने का प्रयास नगर निगम करेगा तो नगर निगम का ईंट एक नहीं रहेगा वहाँ पर। जिस दिन हम लोग पहुँच गए नगर निगम को, कोई उनका पुलिस सब बैठ के देखते रह जाएगा। इसलिए गुंडागर्दी नगर निगम न करे, लीगल वे में काम करे। नोटिस भेजे, ऑनलाइन पेमेंट मांगे, जिसको देना होगा जा करके इज्जत से पेमेंट जमा करेगा, ऑनलाइन करेगा। ये जो गुंडा हायर करके रखे हैं बाज़ार में, शहर में घूमने के लिए, टैक्स वसूली के लिए, ये गुंडागर्दी बंद करे नगर निगम। पानी जब बरसात होती है, मानसून शुरुआत नहीं हुई थी, वैसे ही हालत इलाकों में पानी का जल जमा हो गया था, कई इलाके डूब गए थे। सोख्ता की बात करते हैं, सोख्ता बनाने के लिए पैसे वसूलने की बात करते हैं, सुविधाएं बहाल नहीं करते हैं और टैक्स को लेकर के लगातार क्यों देरी हुई केंद्र त्रिपाठी को इस मुद्दे को लेकर के आने में? क्योंकि लगातार सैफ फॉर्म भरने को लेकर के, छूट देने को लेकर के लगातार ये ढिंढोरा तो पीट रहे हैं। नहीं, देरी नहीं हुई है। आप तो जान ही रहे हैं कि पिछले 2 साल से सब लोग, हम लोग 1.5 साल से कोरोना में लगे हुए हैं। जब तक अंतिम समय नहीं आता है, लोगों को लग रहा था कि 30 तारीख तक टैक्स हमको देना है। टैक्स क्या देना है? जब टैक्स देने का है तो लोगों को परेशानी सामने आई। जब परेशानी सामने आई तो लोग हमको संपर्क किए, और जब लोग हमको संपर्क किए तो हम उस समस्या के समाधान के लिए बैठे कि समस्या है क्या। कोरोना में पिछले 3 महीने से तो कोई घर से निकला नहीं है, सब लोग घर में हैं। अब ये नया कहानी नगर निगम का सुन रहे हैं कि सोख्ता आप बनवाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो नहीं बनवाए तो मुझे पैसा दीजिए। अरे पगला, पैसा रहता तो हम सोख्ता नहीं बनवा लेते? वो हमारे घर में मेरा पानी वहाँ जमा रहेगा। यहाँ हर आदमी जानता है कि हमारा पानी जमा रहेगा तो लैंड चार्ज रहेगा। तो हमारे पास यदि कुछ लोग नहीं बनवा पा रहे हैं तो इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है बनाने लायक। तो गवर्नमेंट शुड हेल्प देम। नगर निगम जाके बनवावे उनको। टैक्स वसूल रहे, सोख्ता नहीं बनवा सकते हो। तो जब तुम नहीं बनवा सकते हो तो तुम पैसा हो किस चीज़ का मांग रहे हो कि हम तुमको फाइन लाद देंगे? बाहर फाइन, ये गलत है, गैर कानूनी है। इस तरह का कार्य नगर निगम न करे। और जहाँ तक सुविधा की बहाल है, अभी तक एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है जिन गाँवों को शामिल किया गया है। बिजली, पानी, सड़क, सैनिटेशन, यही ना काम है इनका। एक स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगा है। पानी में कहीं नया वाटर कनेक्शन नहीं दिया गया है। जो 12 लोटा जलापूर्ति योजना से रेड़मा 12 लोटा जिन गाँवों को मिलता था वो भी पानी मिलना बंद हो गया। जो सड़क बनाती थी पंचायतें, आरईओ डिपार्टमेंट बनाता था, वो बंद हो गया क्योंकि आप नगर निगम में आ गए। अब रूरल ग्रामीण विकास विभाग बनाएगा नहीं, तो सड़क भी नहीं बन रहा है, बिजली का स्ट्रीट लाइट आप नहीं लगा रहे हैं, पानी का वाटर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, सैनिटाइजेशन का कोई वहाँ से आप जो कूड़ा कचरा है ना आप वहाँ डब्बा रखे हैं ना उसको उठाने के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, कोई आपका सैनिटरी का काम भी नहीं हो रहा है। तो आप टैक्स लाद दिए हैं ऐसा जैसे कि एक आदमी देगा कितना, तो 3,000 जो सबसे कम देगा और अधिक तो 25-50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक देगा। बाहर है तो ज़मीन बेच करके आपको टैक्स दे और आप निकाल के उसको बांट करके खा जाइए, इसी के लिए दे। तो ये गलत है। आप टैक्सेशन सिस्टम ठीक से लगाइए, ये उचित नहीं है और ये गलत है। हम उसको अमेंडमेंट के लिए नगर निगम को कह रहे हैं कि आपका विभाग चले। ये हम नहीं कह रहे हैं कि बंद हो जाए, अथॉरिटी चले, लेकिन उसका टैक्स एक आदमी से, एक घर से 100-200 रुपया लीजिए, 500 रुपया लीजिए। आप 10,000 20,000 बना दिए हैं, कहाँ से देगा पब्लिक? एक अंतिम सवाल कि कौन कौन से लोग आए हैं, कहाँ से लोग आपके पास आए हैं और इसको लेकर के अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की कदम क्या होगा आंदोलन का रुख? नहीं, कहीं दूर से लोग नहीं आए। रेड़मा 12 लोटा सुरना, हम लोग 2-3 गांव के कुछ लोग बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह सकते हैं सब गोतिया बैठे। हाँ, गोतिया भाई, यहाँ तो सब पूरा डाल्टनगंज गोतिये है, पूरा भाई है। तो यहाँ से हम लोग नगर विकास विभाग को लिख रहे हैं, इनका म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं कि इसको सिस्टम ठीक से लागू करो, और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार से बात करेंगे, उनके मंत्रियों से बात करेंगे, सेक्रेटरी से बात करेंगे, इसको लागू करेंगे। कहीं ना कहीं मेदिनीनगर नगर निगम के टैक्स को लेकर के लगातार जहां विरोध हो रहा था, वहीं अब जब खुद पूर्व मंत्री सह कांग्रेसी दिग्गज केंद्र त्रिपाठी ने मोर्चा संभाला है तो लाजमी है कुछ न कुछ बड़ा बवाल होगा। लेकिन इस मामले में हम ये कहना नहीं चूकेंगे कि मेदिनीनगर नगर निगम टैक्स जरूर ले, टैक्स हमें देना भी हमारी नागरिक धर्म भी है, लेकिन वसूले नहीं।
इसको लेकर के अब अगर मुखर देर से ही विपक्ष आया है, दुरुस्त आया है, देखने वाली बात होगी कि इसका परिणाम कब तक और किस रूप में निकल कर सामने आता है। कैपिटल न्यूज़ के लिए AP लकी, मेदिनीनगर।